बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के अध्याय 6 के अंदर हम विपणन को पढ़ रहे थे। विपणन को पढ़ने के बीच में मैं कुछ आज जो हमने जहां तक व्यवसाय अध्ययन के अंदर जो विषय के अध्यायों के अंदर जो भी चैप्टर पढ़े हैं, यानी कि प्रबंध के 3 भागों को पढ़ा और अभिप्रेरणा को पढ़ा, नेतृत्व को पढ़ा और विपणन तक हम पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी, उसका मैं कुछ रिव्यू आपके सामने रख रहा हूं। उस रिव्यू के अंदर कुछ जो प्रबंध की परिभाषाएं, उद्देश्य के द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध और अपवाद के द्वारा प्रबंध, ऐसे कई प्रबंध हुए, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और वापिस एक बार मैं अभिप्रेरणा की चर्चा करूंगा और नेतृत्व की चर्चा करूंगा और विपणन की चर्चा करूंगा, ताकि एक बार हमें ये पता चले कि हमने कहां तक क्या पढ़ रखा है। विद्यार्थियों, प्रबंध अपने आप में एक मैनेज यानी व्यवस्था, मैन यानी कि जो व्यक्ति जो व्यवस्था करते हैं, टी यानी तकनीक, एक व्यवस्था जो इंसानों के द्वारा की जाती है और अपनी कला के माध्यम से दूसरों से कार्य करवाए जाते हैं, वो एक सफल प्रबंधक होता है और उसे ही प्रबंध कहा जाता है और प्रबंधक के द्वारा प्रबंध किया जाता है। प्रबंध कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के अंदर निहित होता है और समाहित रहता है। दूसरों से कार्य करवाने की कला प्रबंध शास्त्री मैरी पार्कर फॉलेट करके हुई, जिन्होंने ये बताया कि दूसरों से कार्य करवाने की कला प्रबंध कही जाती है। उसी उपलक्ष्य में मैं कुछ परिभाषाएं हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा कि वो परिभाषा किसने दी थी और अलग अलग प्रकार के प्रबंध शास्त्री ने अलग अलग परिभाषा दी थी। प्रबंध ये जानने की एक कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना है कि वो सर्वोत्तम है या विद्वत्तापूर्ण विधि से किया जाए। एफ.डब्ल्यू. टेलर एक वैज्ञानिक प्रबंधक हुए थे, वैज्ञानिक प्रबंधदाता के जन्मदाता थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन्होंने ये बात कही थी कि प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये कला है हमारे अंदर कि आपको क्या करना चाहते हैं, आप की इच्छा क्या है, और उसके तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना है कि सर्वोत्तम है वो या फिर मितव्ययतापूर्ण, यानी कि ज्यादा खर्च ना हो और उस विधि से जो किया जाए मितव्ययतापूर्ण विधि से, यानी कि ज्यादा कम खर्च पर आप कोई भी मैनेजमेंट कर ले, प्रबंध कर ले से किया जाए, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर करके प्रबंध शास्त्री हुए। उसी प्रकार मैरी पार्कर फॉलेट करके हुए, हुंटस ऑर्डनल करके प्रबंध शास्त्री हुए, कई स्टैनले हुए कड़क करके प्रबंध शास्त्री, कई प्रकार के ऐसे प्रबंध शास्त्री जिन्होंने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी। मगर प्रमुख रूप से हमें पता होना चाहिए कि ये एक कला और विज्ञान दोनों है। कला यानी कि दूसरों से कार्य करवाने का एक तरीका, अपने तरीके से अगर अपन जब कार्य करवाते हैं तो वो अपने तरीके के अनुसार कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। प्रबंध इस भूमिका को दर्शाता है। विद्यार्थी गौर करें, तो प्रबंध ये जानने की एक कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात सुनिश्चित करना है कि सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण तरीका या विधि क्या है। यही एक प्रबंध होता है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर करके प्रबंध शास्त्री हुए। आपको मैंने बताया था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रदान करते हैं, किस प्रकार करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप इस ट्रिक को टेक्स्ट से याद कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला अध्याय था, प्रबंध प्रक्रिया और उसकी प्रबंधकों की भूमिका, हमने अलग अलग क्षेत्र में ट्रिक्स और टेक्स्ट याद करने की कोशिश की थी। पोस्ट कोड विधि और कोप, ऐसे कई प्रकार की ऐसी ट्रिक थी। जब आप पीछे वाले वीडियो देख लोगे, विद्यार्थी कोविड-19 के तहत अभी भी स्कूल इस प्रकार बंद है और आप ये वीडियो को देखते हो तो बहुत फायदेमंद होगा। जब अब तक आप इन वीडियो को रेगुलरिटी में नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए विद्यार्थी, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करें और गौर करें। विद्यार्थियों, तो प्रबंध की प्रक्रिया क्या है? प्रबंध की प्रक्रिया है कि ये एक मानवीय प्रक्रिया है, इंसानों के द्वारा की जाती है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार चलती रहती है। जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक चलती रहती है। तो प्रबंध प्रक्रिया कार्यों का व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। कोई भी हम कार्य करेंगे उसका व्यवस्थित रूप होना चाहिए। जब हम कार्य करते हैं, हमारा मैनेजमेंट ऐसा हो कि हम व्यवस्थित रूप से कार्य करें और उस कार्य को अंजाम दें। उसके अंदर हमारी एक योजना होनी चाहिए, हमारा एक नियोजन होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए। जब हम व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं तो प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा? प्रबंध प्रक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है? तो प्रबंध प्रक्रिया कार्यों का व्यवस्थित रूप से करने का ये तरीका है। तो प्रबंध शास्त्री हुए स्टर्नर करके प्रबंध शास्त्री हुए, जिन्होंने ये बताया कि प्रबंध प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है। गौर करें विद्यार्थियों। अगला है उद्देश्य के द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हमारा उद्देश्य क्या है और उद्देश्य, ये जो प्रणाली थी ये पीटर एफ. ड्रकर ने 1954 के अंदर, विद्यार्थी गौर करें, उद्देश्य द्वारा प्रबंध 1954 के अंदर पीटर एफ. ड्रकर करके प्रबंध शास्त्री हुए, जिन्होंने इस प्रणाली को नाम दिया था कि कोई भी कार्य जब हम करें तो हमारा उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि हम किस प्रकार
हमारी योजना निश्चित होनी चाहिए कि हम किस प्रकार लाभों में वृद्धि करेंगे और हमारा कार्य क्या रहेगा। गौर करें, उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? ये वांछित परिणाम जो आगे हमें मिलने वाले हैं, वांछित का मतलब है जो आगे भविष्य के जो परिणाम है से निर्देशित करता है, हमें निर्देशित करता है अथवा पथ प्रदर्शित कार्य करता है ताकि हम एक अच्छा निष्पादन एवं उपलब्धि प्राप्त कर सके। गौर करें विद्यार्थी, उद्देश्य के द्वारा प्रबंध हम भविष्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमें निर्देशित करता है अथवा पथ से प्रदर्शित करता है। यानी जिस रास्ते पे चलना है वो रास्ता सही होना चाहिए का उसका हमें परफॉर्मेंस यानी निष्पादन करने के लिए ये उपलब्धि प्रदान करता है। तो ये एक ऑरेन उरिस करके प्रबंध शास्त्री, कौन विद्यार्थी? ऑरेन उरिस करके प्रबंध शास्त्री जिन्होंने ये परिभाषा दी। विद्यार्थियों, आप जब प्रबंध शास्त्रियों की परिभाषाओं को याद रखते हैं और लिखते हैं तब और भी अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं विशेषज्ञ जो प्रबंध व्यवसाय अध्ययन का विशेषज्ञ जो कॉपी चेक कर रहा है उसे पता होगा कि स्टूडेंट को बिल्कुल पता है कि कौन सा प्रबंध शास्त्री क्या परिभाषा दे रहा है और किसके माध्यम से हम किसी टॉपिक को समझा रहे हैं। व्यूहरचनात्मक प्रबंध, व्यूहरचनात्मक का मतलब है कि रणनीति, भविष्य के कार्यों के लिए हम जो एक रणनीति तैयार करते हैं और इसके अंदर आंतरिक और बाहरी घटक जो हमें प्रभावित करते हैं उनसे हमें किस प्रकार से निपटना है, तो एक रणनीति बनाई जाती है। जैसे कि हम कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी हमारी रणनीति होती है कि कितने बजे उठना है, कि कितने बजे कौन से विषय को कितना समय देना है, प्रदान करना, ये एक रणनीति होती है। उसी प्रकार व्यूहरचनात्मक भी एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो व्यूहरचनात्मक प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन को व्यूहरचनात्मक नियोजन एवं योजनाओं पर कार्रवाई करने हेतु बाध्य करती है। कोई भी एक संगठन होता है वो एक रणनीति बनाता है, एक नियोजन एक प्लानिंग बनाता है और योजनाएं बनाता है, उनके लिए वो बाधित करती है, उनके लिए वो उन्हें बाध्य करती है ताकि हम उस प्रकार हमारे कार्य तक पहुंच सके। तो ये एक प्रबंध शास्त्री स्टोनर फ्रीडमैन करके प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने ये व्यूहरचनात्मक प्रणाली को दिया। विद्यार्थियों गौर करें, तो गौर करें, प्रबंध एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रदान की। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके साथ क्या सुनिश्चित करना चाहिए। विद्यार्थियों, एफ.डब्ल्यू. टेलर करके प्रबंध शास्त्री उन्होंने इस प्रकार की बात कही और प्रबंध प्रक्रिया को भी हमने पढ़ने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, प्रबंध प्रक्रिया को भी हमने जानने का प्रयास किया कि प्रबंध प्रक्रिया किस प्रकार से निर्धारित होती है और उद्देश्य द्वारा प्रबंध को भी हमने जाना, उद्देश्य द्वारा प्रबंध को भी हमने जाना। विद्यार्थियों गौर करें, अब उसके पश्चात हम अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य मैंने बताया था, अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन, मोटिवेट होना। हम आंतरिक इच्छाओं, आंतरिक कल्पनाओं से किसी कार्य को करने के प्रति हमारा लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं, इच्छित हो जाते हैं, तो यही एक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा आंतरिक इच्छा, जो आपकी इच्छा प्रबलता पैदा करती है, जो अंदर से अंदर की भावना ऐसी आती है कि हम किसी कार्य के प्रति हमारा लगाव हो। तो हमने अभिप्रेरणा के चैप्टर को पढ़ा था। अभिप्रेरणा के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की अवधारणा को पढ़ा था और विलियम ओची की विचारधारा, मैकग्रेगर की विचारधारा, एक्सवेल विचारधारा, विभिन्न प्रकार की बातों की थी। अगर हम 10 वीडियो देखें तो आप सुनिश्चित कर पाओगे। तो अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या है? लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो भी हमारे लक्ष्य, एक संगठन के लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधक या फिर एक संगठन का कार्य करने वाला बहुत ही बड़ा मैनेजर या कार्यकर्ता वो क्या करेगा, कई लोगों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, कार्य को करने हेतु उन्हें प्रेरित करेगा। विद्यार्थी गौर करें, लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया। और मैंने इसमें ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो विद्यार्थियों गौर करें, ये ट्रिक यहाँ काम आएगी। ऐसा है, विलियम जी स्कॉट के द्वारा अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य, तो आप लिख सकते हैं कि विलियम जी स्कॉट, मुझे स्कॉटलैंड जाना है, तो लोगों को हमारी इच्छा है, हमारा इच्छा है कि हमारा लक्ष्य है कि हम स्कॉटलैंड तक पहुंचे। तो गौर करें, उसी आधार पर अभिप्रेरणा का तात्पर्य है कि लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करना की एक प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा कहलाती है। इस प्रकार हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी इच्छा क्या है कि स्कॉटलैंड तक हम पहुंचे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों को व्यवहार को उस गुण से है जिसके द्वारा सामूहिक प्रयासों में लोगों को क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व क्या है? एक नेता होता है, किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और वो उससे कार्य करता है, उसे अभिप्रेरित इस प्रकार किया जाता है कि वो कोई कार्य करे। तो नेतृत्व से तात्पर्य है कि किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार, किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। एक नेता सफल अपनी चातुर्यता से, अपने बौद्धिकता से, अपने दिमाग से किसी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उस व्यवहार में परिवर्तन लाकर वो नेता उसे इस प्रकार कार्य की ओर मार्गदर्शित करता है कि वो कार्य जल्द से जल्द करने की चेष्टा रखता है। तो उस प्रकार नेतृत्व की परिभाषा की अगर हम बात करें तो नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के रूप के उस गुण से है जिसके द्वारा वो सामूहिक प्रयास
में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, और एक नेता उन लोगों में एक सामूहिक प्रयास यानी कि सब मिलकर कार्य करे उस प्रकार की भावना भर देता है। तो ये परिभाषा दी थी चेस्टर आई बर्नार्ड। चेस्टर आई बर्नार्ड से तात्पर्य आई यानी मैं, मैंने आपको तरीका बताया था, और मैं के सामने क्या है, विभिन्न सारे समूह हैं। तो नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार को उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास, देखो विद्यार्थियों यहाँ मैं और यहाँ सामने क्या है, सामूहिक समूह प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करना होता है कि उस प्रकार उनके गुणों के अंदर परिवर्तन किया जाता है और वो उसके अंदर गुण परिवर्तन होकर वो क्रियाओं का मार्गदर्शन कर कार्य करने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब अपना जो विपणन का अध्याय चल रहा था, छठा, विपणन से क्या तात्पर्य है। विपणन के बारे में जब मैंने बात की थी तो विपणन के अंदर विस्तृत शब्द के अंदर बात करी, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। एक उत्पादक किसी चीज का उत्पादन करने से पूर्व से लेकर जो योजना निर्धारित की जाती है, उसके वहां से लेकर एक उपभोक्ता तक जो भी सामग्री पहुंचाई जाती है, उसके बीच में जो भी कार्य किए जाते हैं कि माल को बेचने के लिए विक्रय किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, विक्रय संवर्धन किया जाता है, वो सब विपणन के अंदर शामिल होता है। फिर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रबंधशास्त्री ने अलग अलग परिभाषा दी। फिलिप कॉटलर करके प्रबंधशास्त्री हुए, विलियम जे स्टैंटन ने क्या परिभाषा दी। स्टैंटन का बात मैंने बताया था कि स्टंट करते हैं, और ये स्टंट करने में क्या होती है, कोई भी क्रिया हो जाती है। स्टंट कब किया, जब अपन कोई क्रिया करते हैं तब। और इस प्रकार आप क्रिया के रूप को याद रखकर आप लिख सकते हैं कि विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। जब हम क्रिया किसी चीज को, जैसे कि कच्चे माल को हम उत्पादित कर एक अच्छे माल के अंदर डालते हैं, उत्पादित माल के अंदर डालकर फिर उसे पैकिंग कर उसकी ब्रांडिंग कर उसे मार्केट के अंदर उतारते हैं और क्रेताओं को विक्रयकर्ता बेचता है, और उसकी एक क्रियात्मक रूप उसे प्रदान किया जाता है, एक रूपांकन दिया जाता है। जब हमने विपणन के कार्यों के अंदर पढ़ा था वही विपणन है, और ये विलियम जे स्टैंटन ने दिया था। स्टंट के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने प्रबंध को पढ़ा। अभी तक हमने प्रबंध को पढ़ा, प्रबंध प्रक्रिया को पढ़ा, प्रबंध की भूमिका को पढ़ा, और प्रबंध के सिद्धांत जो हेनरी फेयल के द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत को पढ़ा। उद्देश्य के द्वारा प्रबंध जो 1954 के अंदर पीटर एफ ड्रकर करके प्रबंध शास्त्री उन्होंने दिया। फिर इसका दूसरा नामकरण परिणामों के द्वारा प्रबंध भी किया गया था। विद्यार्थियों गौर करें, व्यूह रचनात्मक प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको भी हमने पढ़ा। अभिप्रेरणा को पढ़ा, यानी दूसरों को इस प्रकार आंतरिक इच्छा के अंदर लक्षित करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा किसी कार्य को कर सके। और नेतृत्व यानी कि किसी व्यक्ति के गुणों में बदलाव लाना ताकि वो मार्गदर्शित होकर किसी कार्य को कर सके। हमने नेतृत्व को पढ़ा, नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी भूमिकाओं को पढ़ा, और विपणन जो हमारा अध्याय चल रहा है इसे हम पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों ये आज का जो वीडियो था इसलिए है कि ताकि आप गत के वीडियो पूरे देखकर एक एक जो चीज मैंने पढ़ाई है उसे अपनी कॉपी में करें। और इन प्रकार से जैसे कि देखो कैसे आया प्रबंध, ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तब सुनिश्चित करना है क्या करना चाहते हैं। टेलर है एक तरह का, तो टेलर है तो एफडब्ल्यू टेलर। प्रबंध प्रक्रिया विस्तृत कार्य को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। तरीका क्या है किसी कार्य को करने का? स्टोनर, आप याद रख सकते, स्टोन को तोड़ने का हमारे पास एक तरीका होना चाहिए। स्टोन यानी पत्थर। उद्देश्य के द्वारा प्रबंध की अवधारणा किसने दी? सन 1954 के अंदर पीटर एफ ड्रकर ने ये परिभाषा दी। और ये जो उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा ये वांछित परिणामों तक पहुंचने के लिए निर्देशित करती है, तो पथ प्रदर्शित करती है। ये परिभाषा किसने दी? और पुलिस ने दी। तो इस प्रकार की जो भी प्रणाली है उसको आप अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें विद्यार्थियों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लिख सकें अपनी कॉपी में। और ये वीडियो पूरे रिव्यू को बताने के लिए ही आपके सामने रखा गया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और पुराने वीडियो देखकर इन्हें याद कर सकें।